आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है। अरविंद केजरीवाल ने एक मैप भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास से कुछ किलोमीटर के दायरे में हाल ही के दिनों में कितनी औपचारिक घटनाएं हुई। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मुंबई की तरह गैंग वॉर दिख रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता नितिन दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सुबह पहले 11:15 बजे के आसपास जब ये धमाका होता है उसके बाद से ही दिल्ली दहशत में है। लगातार तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अभी तक फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है? सीसीटीवी फुटेजेस क्या और सामने आए हैं? क्या पता लग पाया है कि किसने वहां पर वो सफेद पाउडर रखा, किस चीज से ब्लास्ट हुआ? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है नितिन? देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है महज, और उस आधिकारिक बयान में बताया गया है कि हाँ ब्लास्ट हुआ है और लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है। तो अगर देखें तो दिल्ली पुलिस ने ये पुष्टि कर दिया है कि ब्लास्ट हुआ है और लो इंटेंसिटी का हुआ है। हालांकि इसमें क्या कुछ उपयोग किया गया था, आईडी था, आरडीएक्स था या कोई और केमिकल था, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा, वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है जिसने वहां से जाकर के सबूत जुटा लिए हैं और सैंपल ले आकर के लैब ले जाएंगे। उसमें से फिर चीजों का पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा केमिकल यूज किया गया था। इसमें क्योंकि सीआरपीएफ की टीम वहां पहुंच गई थी क्योंकि उनका इलाका देश भी साफ नहीं है। इससे पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ था, तो सीआरपीएफ की तरफ से भी टीमें आ गई है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वो इस मसले पर हर संभव मदद दिल्ली पुलिस की करेगी। हालांकि अभी तक मामला दिल्ली पुलिस के पास ही है, एनआईए को नहीं सौंपा गया है, क्योंकि इससे पहले जो धमाका हुआ था उसकी जांच में एनआईए जुट गई थी और इससे महज 200 मीटर की दूरी पर ही धमाका हुआ था। चश्मदीदों का कहना है कि ठीक धुएं और जो तस्वीरें भी आ रही है कि धुएं का गुबार उसी तरीके से उठा था, आवाज ही वैसे ही आई थी। तो क्या जानबूझ करके किया गया था लो इंटेंसिटी, या इसके पीछे कोई और मंशा थी, यह भी पता लगाया जा रहा है। आसपास के दुकानों के जो सार्वजनिक और अन्य सीसीटीवी कैमरे हैं वो फुटेज दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उनकी जांच की जा रही है। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, चश्मदीद वहां थे, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इलाका जो है खाली करा दिया गया है, ताकि अगर और भी वहां पर ऐसी चीजें संदिग्ध तो उनको पार पाया जाए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी तक यही बताया गया है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। आगे की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। जी बिल्कुल नितिन, और क्योंकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दिल्ली को सबसे असुरक्षित बताया है और कहा है कि इसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की बनती है। देखिए, बाकायदा वो एक मैप लेकर के आए थे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के आवास से दूर जो वारदातें हुई उनके बारे में बताया गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, तो इसलिए लगातार केंद्र पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। और राजधानी मुंबई से कंपेयर किया कि 90s के दौर में जो बॉम्बे में जिस के गैंगस्टर थे और खुलेआम रंगदारी और कत्ल होते थे, वैसा ही हाल दिल्ली में हो गया है। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हम देखें तो सरेआम गोलीबारी होना या एक्सटॉर्शन कॉल आना या किडनैपिंग होना, ये दिल्ली में लगातार दूसरे तीसरे दिन ये खबर आ रही है। तो ऐसे में ये सवाल उठाए हैं। और क्योंकि कल एक जगह जब एक मर्डर हुआ था, वहां पर अरविंद केजरीवाल जा रहे थे नांगलोई जाट में,
तो वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया, तो वो भी मुद्दा उन्होंने उठाया कि मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। तो तमाम चीजें कही गई और पूरे आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाए।